नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्योति एकेडमी में। लास्ट वीडियो तक अपन ने देखा था भौतिक प्रदेश के बारे में कि किस किस व्यक्ति ने कब कब अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। आज अपन देखेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो हरिमोहन सक्सेना जी और प्रोफेसर तिवारी जी के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया। एक उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की मैं बात करूं तो यहाँ का क्षेत्रफल है 61.11%। जनसंख्या की बात करूं मैं उत्तर पश्चिम के अंदर तो 40% जनसंख्या निवास करती है। और जिलों की मैं बात करता हूं तो जिले आते हैं इसमें 12। और जो उत्तर पश्चिम मरुस्थल है वो तैतीस सागर से निर्मित है। दूसरे नंबर पर अरावली पर्वतमाला की मैं बात करता हूं तो अरावली पर्वतमाला का जो क्षेत्रफल है 9.1% है। जनसंख्या यहां पर 10% है। जिले 13, जिसमें मुख्य जिले जो अरावली के हैं वो 7 हैं, बाकी इसमें गिने 13 जिले जाते हैं। और गोंडवाना लैंड से निर्मित अरावली पर्वतमाला जो है गोंडवाना लैंड से निर्मित है। तीसरे नंबर में मैं बात करता हूं तो पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है 23.3% और जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर 39%। जिले आते हैं इसमें 10 और तैतीस सागर से ये निर्मित मैदान है। चौथे नंबर पे बात करता हूँ अपने भौतिक प्रदेशों के अंदर तो दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे अपन हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल है 6.49%। जनसंख्या की बात करता हूँ मैं तो 11% और जिलों की बात करता हूँ तो इसमें आते हैं 7 जिले। और ये जो निर्मित है हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड से निर्मित है। अब मैं बात करता हूं कि आंकड़े कैसे याद रखें। तो सबसे पहले मैं अरावली के आंकड़े देखता हूं। अरावली का जो क्षेत्रफल है वो है 9.1%। 9 के बाद 10 अर्थात यहां की जनसंख्या कितनी 10%। इसके बाद उत्तर पश्चिमी मरुस्थल की बात करता हूं मैं तो इसका क्षेत्रफल है 61.11। इसको सीधा लिखो तो 61, अरावली पर्वतमाला का लिखो तो 9। दोनों का टोटल होता है 70%। बाकी 23% में बचा पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो है 23.3% और उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का उत्तरी अक्षांश जो प्रारंभ होता है वो भी 23°3' से ही प्रारंभ होता है। तो उसका मान आप यहाँ याद रख सकते हो कि पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 23.3% है और उत्तरी अक्षांश जो प्रारंभ होता है वो भी यहीं से होता है 23°3' से। दक्षिणी पूर्वी पठार में या हाड़ौती के पठार की मैं क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो शेष बचा इन तीनों का योग करने के बाद 100 में से निकालोगे तो 6.49%। जनसंख्या की बात करता हूं मैं कि जनसंख्या के आंकड़े कैसे याद रखोगे तो कुछ भी नहीं करना है। 2 भाग ये उत्तर पश्चिमी और अरावली पर्वतमाला, 2 भाग ये पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। इन दोनों की जनसंख्या टोटल होती है 50% और इन दोनों की जो टोटल होती है वो होती है 50%। बस कुछ भी याद नहीं रखना, दोनों का जो टोटल है 50%, दोनों का है टोटल 50%। इसमें से 40% तो है अपने पास उत्तरी पश्चिमी की और इसकी है 10%। इसको याद रखने का तरीका है कि क्षेत्रफल 9% है तो इसकी जनसंख्या इससे 1 अधिक 10%। अब 50% की टोटल की बात करी तो ये शेष रह गया अपने पास 40%। पूर्वी मैदान का वाक्य है, पूर्वी मैदान पश्चिमी राजस्थान से कहता है कि मैं तेरे से एक कम, कि मैं एक तेरे से कम एक कम, मेरा भाई तेरे भाई से एक ज़्यादा, अर्थात मेरी जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो पश्चिमी मरुस्थल से एक कम अर्थात 39%। मेरा भाई मतलब दक्षिणी पूर्वी पठार, तेरे भाई अर्थात अरावली पर्वतमाला से एक अधिक इसकी 10 है तो इसकी 11%। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो भी ये तैतीस सागर या गोंडवाना लैंड के से निर्मित है तो प्राचीनतम से नवीनतम की ओर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राचीनतम से नवीनतम की ओर बताना। तो प्राचीनतम से नवीनतम की ओर बात करता हूँ मैं तो सबसे प्राचीनतम है अरावली पर्वतमाला
उसके बाद जो निर्मित है वो दक्षिणी पूर्वी पठार, जो कि दोनों के दोनों गोंडवाना लैंड के से निर्मित है। इसके बाद में बात करता हूँ मरुस्थल। तीसरे नंबर पे जो उत्पत्ति हुई है वो हुई मरुस्थल की, और चौथे नंबर पे जो उत्पत्ति हुई है पूर्वी मैदान की। तो मरुस्थल और पूर्वी मैदान दोनों के दोनों टेट्रिस सागर से निर्मित है।